बोले सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा इस रामचंद्र जी सीता सहित वन को चले गए। प्रथम दिन का विश्राम सिंगेरपुर में हुआ। वहाँ से आगे की कथा हम सुनेंगे दोहा नंबर 86 से आगे। तो दोस्तों, आइए पठन पाठन करते हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 86 से आगे। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नार। मनहु को के कमल दीन विहीन तमाम। सब स्त्री पुरुष रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई। श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देवसरी देखी। किन्न दंडवत हरष बिसेखी। सीता जी और मंत्री से दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचे, जहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लखन सचिव सिय किय प्रणामा। सबहि सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला। सब सुख करने हरनि सब मूला। लक्ष्मण जी, सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा। राम बिलो कई गंगा तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई। विबुध नदी महिमाया दिखाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजन कीन पंथ श्रम गयऊ। शुचि जल पियत मुदित मान भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू। तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार न ले लिया है।
शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप भगवान रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधिगुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाए लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चले मुहिय हर्ष अपारा। जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल फूल मल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार न था। करी दंडवत भेंट धरी आगे प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे सहज स्नेह विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडोत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वामी स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछे। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयउ भाग भाजन जन लेखे देव धरणी धन धाम तुम्हारा मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदु के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिय पुर धारिय पाऊ थापिय जनु सब लोग सिहाऊ कहूँ सत्य सब सखा सुजाना मोहि दीन पितु आयसुआना। अब कृपा करके पूर्व में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 410 बासुवन मुनिव्रत वेशुआहार ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गुहै भयो दुख भार। उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुरु को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय
रूप निहारी, कहहि स प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मात कहूँ सकी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भला भूपति कीना, लोयन लाहू हमहि विधि दीना। तब निषाद पति पुरे अनुमाना, तरु शिशुपा मनोहर जना। कोई ये कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजनि करी जोहार घर आए, रघुबर संध्या करना सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्वासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुहे सवारी साथरी डसाई, कुश किस लय मय मृदुल सुहाई। शुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गू ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। सीय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, शयन किन्ने रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचिवहि सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठे विरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे। गुहे बुलाई पहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पई बैठे जाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। गू ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर
अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। शोभत प्रभु ही निहारी निषादु भयउ प्रेम बस हृदय विषाद तनु पुलकित जलु लोचन बहाई बचन स प्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हुआ। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन शुभाय सुहावा सूरपति सदन ना पटतर पावा मणिमय रचित चार चौबारे जन रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास पलंग मंजुमन दीप जह सब विधि सकल सुबास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई तह सिय राम शयन निशि करई निज छवि रति मनोज मधुहरई। जहाँ ओढ़ने बिछाने अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्ज्वल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए मातु पिता परिजन पुरवासी सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पूर्वासी प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां जो गवही जिन्हि प्राण की नाही मही सोवत ते राम गोसाई पिता जनक जग विदित प्रभाव ससुर सुरेश सखा रघुराव। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं,
रामचंद्र पति सोवे देहि सोवत मही विधि बामन केहि सिय रघुवीर की कानन जोग कर्म प्रधान सत्य कह लोग। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रहे हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकिन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दिन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पठन पाठन करेंगे। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम।